इंटर कल्टीवेशन। तो इंटर कल्टीवेशन क्या है और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सामान्यतः कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्टेकिंग है। और स्टेकिंग क्या होता है, या कौन सी ऐसी टोमेटो की वैरायटी है, किस क्रॉप से रिलेटेड है। इस तरीके से तमाम ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। और सबसे पहली बात जो हमारी आती है कि वो इंटर कल्टीवेशन। तो इंटर कल्टीवेशन मीन्स कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस टेकन अप आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप, अर्थात जब हम फसल की बुआई कर देते हैं, फसल की बुआई के उपरांत कह सकते हैं कि जो भी हम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, अब उसके अंतर्गत एक तरीके से हमारा वीडिंग भी हो जाएगा। हम अगर फर्टिलाइजर एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी उसके अंतर्गत आ सकती हैं। पेस्ट है, इंसेक्ट है, डिजीज है। लेकिन जो मेजर मेजर होते हैं उनके बारे में स्पेसिफिक, तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस टेकन अप आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज इंटर कल्टीवेशन, एंड इट्स अदरवाइज कॉल्ड एज आफ्टर ऑपरेशन। तो इसमें से जैसे आपका थिनिंग है, गैप फिलिंग है, वीडिंग एंड होइंग, अर्थिंग अप है, तो ये उसके साथ ही साथ अभी जो हमने लिस्ट में देखा कि तीन चार ऐसे भी नाम हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उन सब के बारे में। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा थिनिंग एंड गैप फिलिंग। देखिए किसका है भाई, साउंड प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी है। गौरव म्यूट, सारे लोग अपने साउंड को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इसमें सबसे पहला जो एक तरीके से थिनिंग एंड गैप फिलिंग। तो थिनिंग का मतलब क्या होता है कि एक सिंपल सा, अगर हम ये हमारा पौधा एरिया है और इस एरिया में एक अभी जैसे फसल लग रही है वो अरहर की फसल लगने वाली है। अब अरहर की फसल लग गई और मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में 3 केजी 4 केजी एक एवरेज जो भी हमें सीड सोइंग करनी थी, उसकी जगह हमने डबल सीड सोइंग कर दी, अर्थात कहेंगे कि ज्यादा पौधे आ गए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देते हैं, निकालते हैं। तो वो प्रैक्टिसेज हमारी क्या कहलाती है, थिनिंग कहलाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ थिनिंग एंड गैप फिलिंग प्रोसेस इज टू मेंटेन ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। मेन ऑब्जेक्टिव चाहे वो गैप फिलिंग हो या थिनिंग हो, निकालना। तो उसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है कह सकते हैं कि वो कि जो ऑप्टिमम प्लांट होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 6 लाख पौधे, 3 लाख पौधे, 1 लाख पौधे जितने होने चाहिए, 20 × 20 सेंटीमीटर, 20 × 10 सेंटीमीटर अगर पैडी है। तो ये चीजें, या धान की ही फसल में जैसे हम देख लें कि 20 × 15 सेंटीमीटर जनरल। तो उस कंडीशन का डिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं है, मान लेते हैं कि 20 × 10 का ही है, 20 × 10 या इस तरीके से 15 के बीच में 2 पौधे लगे हैं, तो एक पौधे को हम क्या कर लेंगे, थिनिंग, अर्थात निकाल लेते हैं और फिर वो प्रॉपर। उसी तरीके से गैप फिलिंग है, मान लेते हैं कि धान की ही फसल है और धान की फसल में टर्माइट का अटैक हो गया या रूट बोरर का अटैक हो गया। तो हमने 20 × 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे पौधा लगाया हुआ है। अब इसमें से 2 पौधे, अगर बीच के 2 पौधे निकल गए, रूट बोरर का अटैक हो गया, तो ये कहेंगे कि 20 × 50 का डिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में इन दोनों में हम गैप फिलिंग, अर्थात एक तरीके से दूसरी जगह से पौधा लाएंगे और फिर से उसमें लगा देते हैं, तो ये हमारा गैप फिलिंग कहलाता है। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस हैं। थिनिंग इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लांट। सिंपल सी बात है कि जो एक्सेस अधिक पौधा है उसको हम निकाल देते हैं। अब उसमें हम ये भी बनाते हैं कि जो हमारा हेल्थी पौधा होगा उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि हम हेल्थी पौधे को निकालें। गैप फिलिंग इज डन टू फिल द गैप्स by sowing of seeds or transplanting of seeds in gap where early sown seeds had not germinated। मान लेते हैं कि हमने पंपकिन की सोइंग कर दी, बीच बीच में 2 सीड नहीं जर्मिनेट हुए, तो उस कंडीशन में हम गैप फिलिंग का भी काम करते हैं। तो ये क्लियर, थिनिंग एंड गैप फिलिंग। सामान्यतः अभी अरहर की फसल हो गई, अदर जो भी फसल है सामान्यतः हम इनमें करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अब बात करें यहाँ पे, देखिए सॉरी, तो दीज प्रैक्टिसेज ए वीक आफ्टर सोइंग टू ए मैक्सिमम 15 डेज। अर्थात जो ये थिनिंग या गैप फिलिंग प्रैक्टिस जनरली की जाती है, वो अगर हमारा सीडलिंग है या बुआई के 1 सप्ताह से लेके 14 से 15 दिन के बीच में सामान्य रूप से हम करते हैं। सीड आर
आफ्टर 7 days ऑफ सोइंग। तो ये एक सिंपल सा कुल मिला के कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया कि व्हाट इज द थिनिंग एंड व्हाट इज द गैप फिलिंग। हम एक क्राफ्ट में ये प्रैक्टिस अपनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अगर हम बात करें तो वीडिंग एंड होइंग। तो अब वीडिंग और होइंग में एक तरीके से अंतर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वीडिंग व्हाट इज द होइंग। तो अगर इसमें हम देखें वीडिंग, वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। अब अनवांटेड प्लांट के रूप में हो सकता है कि हमारा कोई खरपतवार हो, चिनापोडियम एल्बम है या आर्जीमोन मैक्सिकाना है, या हमारा वीट का पौधा है, हमने वीट की सोइंग की है और वीट के क्रॉप में ग्राम है, चिकपी, पिजन पी या इस तरीके से अनवांटेड प्लांट जिसको हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसको रिमूव करना वो वीडिंग कहलाता है। वीडिंग एंड होइंग इज सिमल्टेनियस ऑपरेशन। सिमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक, साथ ही साथ कर सकते हैं। होइंग इज डिस्टर्बिंग द टॉप सॉइल बाय स्मॉल हैंड टूल एंड हेल्प द एरेशन ऑफ द सॉइल। अर्थात जो होइंग होता है, अर्थात जो मिट्टी है उसमें वायु की मात्रा को बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो टॉप सॉइल है उसमें हम उसको डिस्टर्ब कर उसमें चेंजेस करें किसी टूल्स के माध्यम से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, होइंग कहलाता है। तो ये एक तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद जो आता है अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप अर्थात मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाने से तात्पर्य जैसे अभी आलू की फसल होती है जनरली 40 days पे, तो जब हम पहला इरिगेशन कर देते हैं उसके बाद गुड़ाई दोनों साइड से फिर मिट्टी चढ़ाते हैं, उसी तरीके से शुगर केन होता है, शुगर केन के पौधों को में भी। तो इट इज डिस लोकेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन साइड ऑफ रिज्ड एंड टू बी प्लेस्ड नियर द क्राफ्ट साइड। अर्थात जैसे ये हमारा शुगर केन का है, शुगर केन ये ट्रेंच है, इस ट्रेंच में हमने शुगर केन क्रॉप लगा दी है, और बाद में जब हमारा पौधा थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो एक साइड से यहाँ की जो मिट्टी होगी इस साइड हम करना शुरू एक तरीके से कि करते हैं। तो वो एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा चाहे वो पोटैटो क्रॉप हो, क्योंकि वो मिट्टी में ही एक तरीके से जब ढकते हैं तो इसी में उसका जो साइज है वो बढ़ती है। अगर हम उसको ओपन मिट्टी से वो ओपन भी ना ओपन हो जाए तो उसमें एक तरीके से एक कह सकते हैं कि हरा हरा कलर भी डेवलप हो जाता है जो कि काफी हार्मफुल होता है। किसी कुछ का नाम याद है उसको क्या बोलते हैं हम, जो पोटैटो में ग्रीन कलर, एक हरा कलर एक तरीके से, और सोने बहुत सोलेनिन, तो कह सकते हैं कि सोलेनिन या अदर, तो उसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है, उसका एक अदर नाम भी है, तो जब अधिक हो जाती है तो वो हार्मफुल भी हो जाता है। तो ये, और दूसरा हमारी फसल बेहतर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, तो ये स्पेशल कह सकते हैं कि कल्चरल ऑपरेशन या इंटर कल्चरल ऑपरेशन है जो कि डन किए जाते हैं क्रॉप की स्विंग समय। तो अब ये 6 to 8 week आफ्टर सोइंग प्लांटिंग ऑफ शुगर कैन टैपियोका बनाना, अर्थात हमारे एग्जाम्पल के रूप में एक तो सबसे पहले अर्थिंग अप अर्थात मिट्टी चढ़ाना। तो मिट्टी चढ़ाना होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किस क्रॉप से रिलेटेड है सामान्यतः ये भी पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि हमारा शुगर केन है, टैपियोका है, बनाना है, साथ ही साथ अभी हमने जैसे में। बात की पोटैटो की, पोटैटो क्रॉप में भी हम अर्थिंग अप अर्थात मिट्टी चढ़ाने जैसा काम करते हैं। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें जो अदर दिए गए हैं, जस्ट स्लाइड आप सबको चेंज, ये अदर इंटरकल्चरल ऑपरेशन, मुझे लग रहा है स्लाइड आप सभी को दिख रही होगी। तो इसमें है हैरोइंग। जी जी सर। तो स्क्रैपिंग ऑफ द सरफेस सॉइल इन इंटर और इंट्रा रो स्पेसिंग ऑफ द क्रॉप यूजिंग टूल्स और इम्प्लीमेंट। अर्थात हैरोइंग का मतलब सीधी सी, अगर हमारा इंटर क्रॉप या इंट्रा रो क्रॉप है उसमें जो हमारी सरफेस है, सॉइल सरफेस है, उसको स्क्रैप करना। स्क्रैप मीन्स एक तरीके से ऊपरी परत को निछालना जिसे हम कह सकते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ सॉल्ट। जनरली हम जो ऊसर लैंड होती है इस तरीके से उसको सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, सामान्यतः सैलाइन सॉइल, उसको रिक्लेम करने के लिए हम स्क्रैपिंग ऑफ सॉल्ट भी करते हैं, ऊपर की एक तरीके से मिट्टी को निकालना। तो ये हैरोइंग हमारी प्रैक्टिस कहलाती है। सामान्यतः जनरली तो ये नहीं पूछे जाते, लेकिन ये अब जो दोनों हैं ये पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कई बार पूछा भी जाता है कि वीडिंग और, जैसे अभी हमने बात की वीडिंग,
तो कोई भी अनवांटेड पौधा है, अब उसको हम फील्ड से निकाल दें, रिमूव कर दें, वो हमारा क्या कहलाएगा, वीडिंग कहलाएगा। लेकिन रोगिंग क्या होता है, देखिए कभी कभी आता है कि वीडिंग एंड रोगिंग इज डन। तो रोगिंग, रोगिंग टर्म सामान्यतः हम जब सीड टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, जब हम सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो रिमूवल ऑफ प्लांट ऑफ ए वैरायटी एंड मिक्स विथ अदर वैरायटी ऑफ द सेम क्रॉप। सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि हमारा ये वीट का क्रॉप है। अब वीट की क्रॉप में हमने कोई ऐसी वैरायटी, सोनालिका या कोई भी ऐसी वैरायटी, सोनालिका वैरायटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या DBW 187 या एक तरीके करण वंदना है, कोई भी ऐसी वैरायटी है जिसका हम ग्रो कर रहे हैं। अब उसमें किसी अदर वैरायटी, कोई उसी क्रॉप की, गेहूं की ही कोई और वैरायटी जब आ जाती है, तो वो अगर आएगी तो कहीं ना कहीं मिक्सचर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम सीड प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं और उसमें एक लिमिटेशन है, 0.2%, 0.5%, डिफरेंट क्रॉप की अलग अलग है। तो अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर समस्या होगी। एक तरीके से हमारा अगर सीड जब टेस्टिंग होगी तो सीड फेल हो जाता है। तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्या कहलाएगी, रोगिंग कहलाती है। देखिए यही डिफरेंस होता है वीडिंग और रोगिंग में। तो सेम वैरायटीज, अर्थात एक ही क्रॉप की जब आवाज सही नहीं आ रही है सर। एक ही क्रॉप की, आपकी तो आवाज मुझे अच्छी मिल रही है। चलिए, सभी को आवाज की दिक्कत है? नहीं, नेट तो चल रहा है। अच्छा, देखिए थोड़ा सा अपना भी नेट चेक कीजिए। तो एक ये हमारी प्रैक्टिस क्या कहलाएगी, रोगिंग कहलाएगी। नेक्स्ट वन हमारा प्रैक्टिस है टॉपिंग, रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड्स। टॉपिंग, ऑक्सिलरी बर्ड्स, एक तरीके से पौधा होता है तो ऑक्सिलरी बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड्स। तो रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड्स इट डन टू स्टिमुलेट ऑक्सिलरी ग्रोथ। अर्थात ये हमारा अगर पौधा है टर्मिनल और ऑक्सिलरी ग्रोथ, तो सर जो, आवाज कट रही है सर। क्या सबको आवाज की प्रॉब्लम है? नहीं सर, आवाज आ रही है। नहीं सर, हाँ सही देखो आ रही है। आवाज आ रही ठीक है। है सर। आप फिर बेहतर नेटवर्क कंडीशन में हो जाइए, आपकी आवाज वो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ नेट चल रहा है, मैं इसलिए मोबाइल सामने रख के। तो ये हमारा, तो ये टर्मिनल, इस वर्ड को हम एक तरीके से अगर ब्रेक आउट कर देते हैं, तो जो ये ऑक्सिलरी वर्ड है, एक तरीके से जो उसका जो होगा स्टिमुलेट हो जाएगा, वो स्टिमुलेट में उद्दीपक का काम करेगा, तेजी से ग्रोथ करेगा। तो ये प्रैक्टिसेज हम किसमें करते हैं, कॉटन और टोबैको क्रॉप में। तो दो एग्जांपल, व्हाट इज द टॉपिक? तो रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड इज नोन एज टॉपिंग। क्यों किया जाता है? क्योंकि इट इट इज डन टू स्टिमुलेट ऑक्सिलरी ग्रोथ। जो ऑक्सिलरी ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम इसको करते हैं। और ये हमारी जो प्रैक्टिस है वो कहाँ होती है, कॉटन टोबैको, ये जो दो मेजर क्रॉप है उसमें की जाती है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो ये एक तरीके से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रॉपिंग है। प्रॉपिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रॉपिंग मीन सहारा। तो ये कई बार पूछा गया है JRF अदर जैसे एग्जामों में। शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, बनाना में भी हम क्रॉपिंग करते हैं। तो प्रोविजन ऑफ सपोर्ट द क्रॉप इज कॉल्ड एज क्रॉपिंग। तो जो अभी हमारी फसल है उसको एक तरीके से, जैसे बनाना होता है, बनाना की फसल होती है, तो हम उसमें किसी भी जो कह सकते हैं कि बांस होता है, बांस का प्रयोग करते हैं कि उससे जो उसका तना होता है, एक तरीके से एक सहारा देने का काम करते हैं। तो ये प्रॉपिंग प्रैक्टिस इन शुगर केन, शुगर केन में भी हम करते हैं कि 7 से 8 शुगर केन के जो पौधे एक ही साथ हम एक तरीके से वहां बांध के फिर किसी अदर पार्ट से। तो इट इज डन टू प्रिवेंट लॉगिंग ऑफ द क्रॉप। लॉगिंग मीन्स एक तरीके से फसल गिर न जाए, हमारा पौधा गिर न जाए, उस उद्देश्य के लिए हम क्रॉपिंग करते हैं। केन स्टॉक फ्रॉम द एडजेसेंट रो ब्रॉट टुगेदर एंड टाइज विथ देयर ओन ट्रेस एंड ओल्ड लीव्स। जैसे ये हमारा 2 रो में गन्ने हैं, तो दोनों रो के गन्ने को आपस में एक तरीके से क्या करते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं उनको हम एक तरीके से बांध देते हैं, जिससे वो गिरे न। तो ये हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा एक प्रैक्टिस है डी ट्रेसिंग। देखिए अब ये अलग है, डी सकरिंग अलग है, डी ट्रेसिंग अलग है। डी ट्रेसिंग मीन्स रिमूवल ऑफ द ओल्डर लीव्स फ्रॉम द शुगर केन क्रॉप। जो शुगर केन क्रॉप होती है उसकी जो पुरानी पत्तियां होती है उनको रिमूव करना हम क्या कह लेंगे, उसको हम डी ट्रेसिंग कहते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन डी सकरिंग है। डी सकरिंग जैसे टोबैको हो गया,
उसके अलावा क्राइसेंथेमम है, जो फ्लावर्स क्रॉप होते हैं उसमें भी डीशकरिंग जैसी प्रैक्टिस उधर की केन जाती में हैं। उसमें बनाना में भी करते हैं। बनाना में भी करते हैं, यस। तो बनाना हो गया, टोबैको हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, तो यहाँ डी शक्कर। शक्कर शक्कर क्या होता है, एक तरीके से रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बड एंड ब्रांचेज विच आर कंसीडर नॉन इसेंशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अर्थात जब वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक तरीके से उपयोगी नहीं लग रही हैं, तो उनको हम रिमूव कर दें। वो हमारी प्रैक्टिस क्या कहलाती है, डी शकरिंग, विच रिमूव प्लांट न्यूट्रिएंट कंसीडरिंग आर कॉल्ड शकर्स। तो एक तरीके से उसकी जो एनर्जी है उसको हम किसी अदर, जो पौधे का अदर पार्ट है वहां पे यूज हो जाए, इस उद्देश्य के साथ हम डीसकरिंग जो क्रिया करते हैं। शक्कर को डीसकरिंग में रिमूव करना, एक सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बड एंड ब्रांचेज। तो ये टोबैको हो गया, क्राइसेंथेमम की बात हमने कर ली, अदर भी जैसे अभी बनाना, अदर इस तरीके से भी क्रॉप है जिनमें हम डीसकरिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो याद रखने की जरूरत है, मैं भी पूछ लिया जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है मल्चिंग। हालांकि मल्चिंग के बारे में हम सब अरुण कात्यायन और अदर में भी डीपली डिस्कस कर चुके हैं कि मल्चिंग क्या होती है, लेकिन एक बार यहाँ मल्चिंग इज द मेथड ऑफ कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल के जो मॉइस्चर होता है, जो सॉइल का इरोजन है, उसको हम कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम मल्चिंग प्रैक्टिस जो है वो एक तरीके से करते हैं। तो ये हमारा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशन फॉर रबी एंड रेनफेड क्रॉप्स। तो जो रबी क्रॉप्स और रेनफेड क्रॉप्स होती है सामान्यतः उसमें ये इवापोरेशन को चेक करता है, सॉइल मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, वीड प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए इसमें दिया गया है, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, रिड्यूस एक्सेस इवापोरेशन, लॉस ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, टू इंश्योर इकोनॉमिक यूज ऑफ इरिगेशन वाटर। जो हमारा इरिगेशन वाटर है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। soil then fruit will rot, so mulching become essential for strawberry। स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग जैसी प्रैक्टिस की जाती है। तो कई कई बार एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मल्चिंग, या मल्चिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो दिया जा सकता है। तो स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, आच्छादन। तो आच्छादन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम सब पिछली बार ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज में इट कीप, इसका मैं पीडीएफ आप सभी को शेयर कर दूंगा। इट कीप द सॉइल जी मॉइस्ट जी। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जो सॉइल होती है उसको एक तरीके से ड्राई सीजन में उसको, उसमें नमी बनाने का काम करती है। सप्रेस वीड ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। वीड जो ग्रोथ है, वीड खरपतवार की ग्रोथ, उसकी संख्या को भी कंट्रोल करने का काम करती है। कीप द सॉइल कूल ड्यूरिंग ड्राई एंड हॉट सीजन। तो उसको कूलिंग का काम करती है। मल्च लाइक वाटर हैसियंथ, वाटर हैसियंथ जिसे हम क्या कहते हैं, जल कुंभी। तो ये स्ट्रा एड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल आफ्टर डिकम्पोजिशन। भाई डिकम्पोजिशन होगा तो उसके द्वारा ऑर्गेनिक मैटर की भी मात्रा। मल्चिंग बिकम इसेंशियल फॉर सम क्रॉप्स टू प्रिवेंट कांटेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट विथ सॉइल, एज एग्जांपल फ्रूट ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट इज। तो कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी है वहां भी मल्चिंग जो है वो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। तो ये याद रखना है, मल्चिंग जो है एक तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एडवांटेज हो गया टाइप ऑफ मल्च। तो नेचुरल मल्च और आर्टिफिशियल मल्च। नेचुरल मल्च के अंतर्गत जैसे हमारा नेचुरल जो भी मटेरियल्स है उनके द्वारा करें, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि हम पॉलीथीन है, पेपर्स हैं, इन सभी का यूज करते हुए जब मल्चिंग क्रियाएं करते हैं तो हमारा आर्टिफिशियल कहलाएगा। तो ये है एक सिंपल सा, क्योंकि इसके बारे में हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब विशेष कोई नेचुरल इसका वीडिंग। हो चुका है सर। ये हो चुका है ऑलरेडी, अरुण का ध्यान। ये मल्चिंग पढ़ा चुके हैं सर, नेक्स्ट ले लीजिए। चलिए, हाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल मल्चिंग, तो ये हमारा दिस इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट लीव्स, एक्स्ट्रा वाटर। तो ये सभी इनके द्वारा सेल्फ सीड। अब नेक्स्ट जो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है वो है स्टेकिंग। स्टेकिंग मीन्स क्या होता है, सहारा देना। तो ये सहारा देना, जैसे अभी हमारा ये जो मान लेते हैं कि ये पूषा रूबी, मैं पूषा रूबी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। ये जो पूषा रूबी है ये एक बार पूछा भी गया है। तो पूषा रूबी जो है
टोमेटो की वैरायटी है जिसमें एक तरीके से स्टेकिंग जो प्रैक्टिसेज हैं वो इंडिटरमिनेट उसमें चाहिए। स्टेकिंग मीन सहारा, टू स्टेक इज टू टाई टोमेटोज टू एन अपवर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इनकरेज ग्रोथ। जैसे ये हमारा टोमेटो का पौधा है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा पौधा है और ये एक तरीके से, तो अब यहीं पे हम एक रॉड लाइक अर्थात एक कह सकते हैं कि लठ जो होती है या डंडे से सहारा देना। उसके द्वारा हम इसको, तो ये क्या होता है कि ये पौधा क्योंकि तना काफी सकुलेंट होता है और ये एक तरीके से मतलब गिर सकता है क्योंकि पौधे में काफी हैवी मात्रा में एक तरीके से फ्रूट्स लग जाते हैं तो वो गिर सकता है। तो उस उद्देश्य के लिए हम स्टेकिंग करते हैं। तो टोमेटो स्टेक ऑप्टन मेटल स्टेक या बम्बू, जिसे हम बम्बू या बांस जिसे कहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। Staking can yield healthier fruit and give large plant to support system needed to grow vertical। अर्थात वर्टिकल, ये अगर हमारा वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर, इस ये जो है हमारा क्या है वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज। इस तरीके से पौधा ऊपर की तरफ जैसे बढ़ रहा है, मेज है, शुगर केन है, तो वो वर्टिकल हो जाएगा, और जैसे काउपी है या मूंग है, उड़द है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये हमारा स्टेकिंग, स्टेकिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेज अगर हम वेजिटेबल क्रॉप के रूप में देखें तो वेजिटेबल में टोमेटो क्रॉप में ये होता है। नेक्स्ट हमारा है निपिंग और टॉपिंग इन ग्राम। तो रिमूवल ऑफ द टिप ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द ग्राम प्लांट व्हेन इट इन 2 to 4 week ओल्ड इज नोन एज। तो दो तरीके के, पहला तो ये क्वेश्चन कि ये निपिंग किससे रिलेटेड है, निपिंग या टॉपिंग। तो एक तरीके से ये ग्राम क्रॉप में सामान्य रूप से ग्राम में होता है, चने में होता है, पिजन पी, चिक पी। तो ये चिक पी है, पिजन पी अरहर या तुर जिसे हम कहते हैं। तो कब करते हैं, जनरली 2 to 4 week ओल्ड, जब 15 से 30 दिन का पौधा होता है तो वहां पे हम निपिंग करते हैं, और जिससे कि एक तरीके से ब्रांचेज जो है अधिक ब्रांच निकले, ब्रांचों की संख्या बढ़ जाए। तो सामान्यतः अभी किसी के खेत में कोई जो उससे रिलेटेड नहीं वो चला जाए तो वहां जो किसान होगा उसको लठ लेके दौड़ा लेगा। लेकिन यहाँ वो चाहता है कि उसकी निपिंग हो जाए, अगर निपिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हाइयर यील्ड उसे प्राप्त होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ये निपिंग एक प्रैक्टिस है, ग्राम में की जाती है। रिमूवल ऑफ द टिप्स ऑफ द यंग ब्रांच, जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है जिससे साइड बाय साइड जो ब्रांचेज हैं अधिक निकले। नेक्स्ट जो एक प्रैक्टिस है डिहल्मिंग, तो ये भी पूछा जाता है। इन पोटैटो प्रोडक्शन रिफर्स टू एक्ट एज, देखिए किसका साउंड है भाई, म्यूट कर लो, इसलिए मैं कहता हूँ ना थोड़ा सा अपने साउंड को म्यूट कर लीजिए, आपको ऐसा धीरज। तो कहेंगे कि इन पोटैटो प्रोडक्शन रिफर्स टू एक्ट डिटैचिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट फाउंड एबव द ग्राउंड फ्रॉम द रूट ट्यूबर। तो ये जनरली हम लास्ट वीक ऑफ कह सकते हैं कि जनवरी में, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कब करते हैं, तो जनवरी का जब लास्ट वीक होता है या हार्वेस्टिंग हम करने वाले हैं, हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले, कह सकते हैं कि 8 से 10 दिन पहले जो है हम इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं कि ये है कह सकते हैं कि ये कुंड है और इसमें हमारा पोटैटो है, तो ये पौधा है, इसमें ये पौधे हैं। तो इस पौधों को हम क्या करते हैं कि कट कर देते, यहाँ से ये जो तना है उसको कट कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे, ये इसमें पड़ा रहता है। तो इसके कई बेनिफिट्स भी हैं। यूपीटीए का जब एग्जाम पहली बार हुआ था तो ये पूछा भी गया था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिहल्मिंग, इस तरीके से कि इंक्रीज द सीड साइज, इंक्रीज द सीड साइज, इंक्रीज द पोटैटो ट्यूबर, या इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ट्यूबर, तो इस तरीके से भी पूछा गया था। तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ये भी है डिहल्मिंग का, कि जो ट्यूबर की क्वालिटी है, क्योंकि वो एक तरीके से परिपक्व मैच्योर भी हो जाता है, उसकी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आता है। अब भाई जब ये तना का ऊपर का पौधा पार्ट कट गया तो ये नहीं कुछ से उसकी साइज बढ़ जाएगी, बस मैच्योरिटी और सब चीजें बढ़ जाती हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, जनरली जनवरी के मंथ में भी करते हैं, ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पोटैटो प्रोडक्शन रिफर्स एक्ट डिटैचिंग द वेजिटेटिव पार्ट, जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको रिमूव कर देना एबव द ग्राउंड फ्रॉम द रूट ट्यूबर्स
Dehelming is one of the pre-harvest practice which are aimed at hardening the skin of the tuber। देखिए ये आ भी गया जो मैं बात कर रहा था, जो मेजर रूप से थोड़ा सा बस घुमा के ही पूछा गया था, लेकिन यही था कि जो ट्यूबर की, पोटैटो ट्यूबर की जो स्किन है वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, हार्डनिंग, एंड देयरफॉर रिड्यूस इंजरी ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है उसमें जो एक तरीके से इंजरीज होने के चांसेस है उसको रिड्यूस करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ पोटैटो है उसको इम्प्रूव करने के उद्देश्य से, ट्यूबर की क्वालिटी इम्प्रूव करने के दृष्टिकोण से हम डिहल्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। पोटैटो क्रॉप में मेजर रूप से किया जाता है एंड ऑफ जनवरी में। ये प्रैक्टिस बहुत ही फेमस प्रैक्टिस हमारे पोटैटो क्रॉप में पाई जाती है। तो ये एक हमारा प्रैक्टिस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लांचिंग है। तो ब्लांचिंग तो जहां तक हम अगर इसकी बात करें तो ये इंटर कल्टीवेशन, देखिए किसका है भाई, दुबे, इंटर कल्टीवेशन नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ कि ब्लांचिंग या जिसे हम कहते हैं स्केल्डिंग ऑफ वेजिटेबल। तो स्केल्डिंग वेजिटेबल इन बॉइलिंग वाटर और स्टीम फॉर ए शॉर्ट टाइम, इट इज मस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल। तो ब्लांचिंग सबसे पहले तो ये देखिए ये इंटरकल्चरल ऑपरेशन नहीं है, ये मैंने बस इसको डाल दिया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुझे लगा, तो पूछा भी जाता है। तो सामान्यतः ये वेजिटेबल में की जाती है, और चाहे हमारा स्टीम या भाप से या थोड़ा सा हम सब्जियों को गुनगुने पानी में रख के इस तरीके से कि जो एंजाइमेटिक एक्शन है, जो सब्जियों में वेजिटेबल में एंजाइम का एक्शन है उसको स्टार्ट कर दे, जिससे जो हमारा वेजिटेबल का फ्लेवर है, कलर है, टेक्सचर है, वो एक तरीके से उसमें कोई लॉसेज न आए। तो ये एक तरीके से ब्लांचिंग, क्लीननेस ऑफ द सरफेस ऑफ द डर्ट एंड ऑर्गेनिज्म, ब्राइटनेस ऑफ द कलर, हेल्प रिटार्ड लॉस ऑफ द विटामिन। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव के एक तरीके से इन सारे रीजन की वजह से हम ब्लांचिंग करते, कभी कभी इसे स्केल्डिंग के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो ये एक ऑपरेशन है सर इसका सामान्यतः जितने भी वेजिटेबल कितने क्रॉप डिग्री टेम्परेचर पे बॉइलिंग करते हैं? है। क्या क्या चीज? इसका कितने डिग्री टेम्परेचर पे नहीं, बॉइलिंग करते वेजिटेबल हैं के सर? देखो, अब अलग अलग वेजिटेबल के लिए अगर हम ब्लांचिंग करेंगे तो जैसे सबका सर अलग होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर है। एक सिंपल जो कह सकते हैं कि ब्लांचिंग का एक गुनगुना पानी, जैसे ये नहीं है। अब अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं तो मुझे एग्जैक्ट तो अभी नहीं याद आ रहा है, शायद 29 ऐसे कुछ था। जैसे अब आपका जो भी है हॉर्टिकल्चर, जब हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे कि जी ब्लांचिंग जी के सर। लिए ये में बस एक आ गया है। ये आपका क्वेश्चन सही है, वो भी कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, लेकिन एक है कि यहाँ हम उसको काफी हाई टेम्परेचर 60 से 65 या 70 इस तरीके से तो नहीं, नहीं दे सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं टेम्परेचर होता है। गुनगुना पानी जो मुझे लगता है कि एंजाइमेटिक मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो एंजाइमेटिक एंजाइम एक्शन है उसको रिड्यूस कर देना, जैसे उसको ओके ओके। जो डर्ट है या ऑर्गेनिज्म है उसको धुलने का काम भी किया जाता है। बाकी तो सिरपिंग है, ब्राइनिंग है, और इसमें अदर जो ब्लांचिंग, ये सारे जो भी हैं उनके टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर हैं। तो देखिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप और फ्रूट प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये ब्लांचिंग। नेक्स्ट वन हमारा है हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ ये एक इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है, जनरली ये सीडलिंग में हम करते हैं। जो जब सीडलिंग होता है तो सीडलिंग वाले प्रैक्टिसेज में हम इस तरीके से प्रैक्टिसेज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो दिस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ प्लांट पीरियड टू ट्रांसफर। एक सिंपल सी बात ये है कि ये हमारा नर्सरी है। मान लेते हैं कि टोमेटो की नर्सरी है, और टोमेटो की नर्सरी वो 30 से 35 दिन 40 दिन में तैयार हो जाती है कि हम अब उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हम उसका एक तरीके से नर्सरी का मेजर ऑब्जेक्टिव ही, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, आईसीयू होता है, किसी भी आदमी को आईसीयू में डाल दिया जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं। तो वो हमारा, गुड इवनिंग अविनाश। तो एक तरीके से हम उसको कि क्योंकि नई जगह पे वो जाएगा, अभी हमारा पौधा आईसीयू से उसे डायरेक्ट हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा उसे एक जो विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन मिलने वाली है उस के लिए हम एक तरीके से फेवरेबल बना ले, उस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ दिन के लिए हम पानी जो होता है वो स्टॉप कर देते हैं। तो जो पौधा होता है वो एडवर्स कंडीशन में भी
अपने आप को स्टैंड करने की कंडीशन में थोड़ा सा आ जाता है। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती है वो हार्डनिंग ऑफ होता है। हार्डनिंग ऑफ द प्लांट पीरियड टू ट्रांसप्लांटिंग कैन बी accomplished by withholding water and fertilizers। जैसे पानी है या फर्टिलाइजर है उसको हम क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन। दिस प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सकुलेंट टिश्यू। जो मैंने बताया कि एक तरीके से सकुलेंट जो टिश्यू है उसको थोड़ा सा बनने, फॉर्मेशन उससे रोकते हैं। 1 मिनट जस्ट चलिए। तो एक तरीके से जो सकुलेंट पौधा है, सकुलेंट टिश्यू है, वो न बन पाए, that is very fast tender। तो ग्रेजुअल एक्सपोजर टू कोल्ड इज आल्सो इफेक्टिव फॉर हार्डनिंग, अर्थात हम थोड़ा सा ठंडे कर दें। इंक्लूड कोल्ड रेसिस्टेंस इन क्रॉप सच, जैसे अगर हमारी कोई क्रॉप हम उसको ठंडियों में उगाना चाह रहे थे, थोड़ा सा उसमें हम कोल्ड टेम्परेचर भी दे के आर्टिफिशियल जैसे ग्रीन हाउस में दे के उसको हम कोल्ड से रेसिस्टेंसी थोड़ा सा डेवलप कर ले, या वार्म सीजन क्रॉप है तो थोड़ा सा हम टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो ये हार्डनिंग आप में से एक तरीके से उसको तैयार करना, जो एडवर्स कंडीशन में जाने वाला है उसके लिए थोड़ा सा उसको पहले से ही प्रिपेयर कर देना, पानी को रोके या नाइट्रोजन की मात्रा को रोके। ये हमारा हार्डनिंग ऑफ कहलाता है। जनरली हम हार्डनिंग ऑफ प्रैक्टिसेस नर्सरी क्रॉप में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये ओनियन है, ओनियन में भी इस तरीके से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस थे। मुझे लग रहा है कि यहीं पे ये एंड होगा। हालांकि कुछ और भी हैं लेकिन ये एक तरीके से, तो ये 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स थे कि बड़े महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डायरेक्ट पहला तो ये हार्डनिंग ऑफ क्या होता है, या हमारा टॉपिंग क्या होता है, प्रॉपिंग क्या होता है, निपिंग क्या होता है, थिनिंग एंड गैप फिलिंग क्या होता है, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण है कि इससे रिलेटेड कौन सी क्रॉप है, उनके बारे में भी कह सकते हैं कि आपका पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें तो थिनिंग एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अब इस पे किसी को फोकस नहीं जाएगा, लेकिन थिनिंग जो है वो ज्वार, क्या आप सभी को ये मालूम है ज्वार जो होता है, ज्वार में थिनिंग जो ऑपरेशन है वो किया जाता है। ज्वार में हम थिनिंग, ये नोट कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। थिनिंग ऑपरेशन डन इन ज्वार। तो ज्वार में हम थिनिंग ऑपरेशन जो होता है वो करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी थे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी ने क्लियर हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा अरुण कात्यायन का है क्रॉप प्रोडक्शन, उसको हम इस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि अभी ये वीडियो 2-3 मिनट में एंड हो जाएगा तो उसका एक अलग वीडियो बन जाए, इस जिससे हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आप सभी जुड़ जाइएगा, हम तुरंत कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके।